अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी सी रबड़ी ज़ाफ़रानी खीर की रेसिपी, जो अब आप अपनी ईद की टेबल को सजाने के लिए बना सकते हैं। तो अब आपने सवैयाँ और शीर ख़ुरमा छोड़कर ये ज़बरदस्त सी खीर बनानी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध जो 1 लीटर है। इसके अलावा हाफ़ कप मैंने सेला चावल लिए हैं जिनको मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। और इसके अलावा मेरे पास पिंच ऑफ थ्रेड्स हैं ज़ाफ़रान के। और अच्छा, ये जो चावल हैं ये हमने जो बिरयानी और पुलाव के लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाले लेने हैं। टोटा चावल आपने इसमें यूज़ नहीं करना है। और इसको पहले अच्छे से हमने वॉश करना है 7 से 8 मरतबा। फिर पानी में हमने सोक करके रख देना है, फिर वो पानी हमने फेंक देना है। और देखें ये इस तरीके से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर हमने इसमें साफ़ पानी डाल देना है। और फिर मेरे पास रस हैं, ये 7 से 8 रस हैं क्योंकि बहुत स्मॉल थी। अगर आपके पास मीडियम साइज़ की हैं तो आप 4 से 5 डाल दें। और ज़ाफ़रान का यूज़ करूँगी क्योंकि इसका नाम ही ज़ाफ़रानी खीर है, तो ज़ाफ़रान तो ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। और दूध जो है मैंने यूज़ किया है फुल फ़ैट मिल्क, ठीक है। इसमें आपने डब्बे का दूध नहीं डालना। अगर आपने खोए वाला टेस्ट लेना है और ओरिजिनल खीर की रेसिपी जो बाज़ार में बनती है लेनी है, तो फिर आपने दूध को फुल फ़ैट ही रखना होगा। डब्बे का या कोई भी मिल्क पाउडर आप यूज़ नहीं करेंगे। और दूध जो है वो कच्चा है, दूध को मैंने बॉयल नहीं किया हुआ है। जैसे ही हमने दूध लिया मैंने इसे पैन में डाल दिया और अभी मैं इसे इकट्ठा ही चावलों के साथ गर्म करूँगी। तो मैंने करना क्या है कि मैंने दूध को चूल्हे पे रखना है और फिर मैंने इसमें डाल देने हैं चावल। और जब मैं चावल इसमें डालूँगी तो तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी भी मैं साथ ही डाल दूँगी। और इन दोनों को मैंने बहुत हल्की आंच पर बॉयल करने रख देना है। चावलों को मैंने कोई ग्राइंड नहीं किया है, क्योंकि जब हम चावलों को ग्राइंड करते हैं ना तो उससे चावलों में लेस आ जाती है। अच्छा, अब ये देखें चावल जो है अच्छे से इसमें हो गए हैं बॉयल, और ये तकरीबन इसको पकते पकते 25 मिनट्स हो चुके थे। तो अभी मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये देखें कितने अच्छे से ये बॉयल हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि मैंने इन्हें कोई ग्राइंड नहीं किया है। और अब इस स्टेज में मैं डाल दूँगी इसमें ज़ाफ़रान, और ज़ाफ़रान के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये रस्क। और रस्क भी मैंने ऐसे ही डाल दी हैं, कोई मैंने इसकी फेटाई नहीं की, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ही डाल दिए हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैंने इसको ढक्कन लगा के मज़ीद पकने के लिए रखना है। लेकिन कोशिश ये करें कि आँच आपकी बिल्कुल ही सिम हो। अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो फिर उससे आपका खीर जो है नीचे से लग जाएगा और वो जो स्मेल होती है ना, वो बहुत ही नागवार लगती है। तो जी, यहाँ पे ये भी देखें जैसे डाली हैं तो ये सॉफ़्ट हो गई हैं, क्योंकि दूध जो है वो बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है और चावल का दाना भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है। अच्छा जी, बस इसमें हम चम्मच थोड़ी देर चलाएंगे और फिर इसको ढक कर रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये क्रीम थी जो मैंने जब दूध को गर्म किया तो उसके ऊपर जम गई थी, मैंने उसको अलग से हटा दिया था। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इजीली स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि क्रीम से ना इसका टेस्ट जो है बहुत इन्हेंस हो जाता है, तो इसलिए मैंने डाल दी। उसे थोड़ा सा मिक्स करना है, कोशिश ये करना है वक्फे वक्फे से स्पून चलाएं ताकि नीचे से लग ना जाए। और इसे ढककर हम रख देंगे हल्की आंच पर और इसे हम पकाते जाएंगे। इस रेसिपी को ईद पर ट्राई करें। आपके गेस्ट जो है ना, जब आपसे ईदी मिलने आएंगे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है। रात से यानी चांद रात को बना कर रख लें और सुबह इसको आप सर्व कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे ये ट्रिक देख लें कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये हैंड बीटर, और इसको मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसका कैरमल। मैंने यहाँ पे ले ली है शुगर और उसको मैंने पैन में डाल दिया और मीडियम आंच पे मैं इसको कैरमलाइज़ करूँगी। और ये देखें तकरीबन ये हो गई है मेल्ट। बस इसके थोड़े थोड़े जो ये लम्स हैं बस इनको भी ख़त्म करना है और फिर मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी खीर में। और ये तकरीबन मेरे पास 1.5
कप जो है चीनी है। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करें। जैसे मेरे पास जो कप था ना वो ज़रा दरमियाना था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और ये आप देख लें कि मैं हैंड विस्कर से इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ, और जो चावल का दाना है ना वो बिल्कुल भी इसमें बाकी नहीं रहा। ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर जो है आ गया है। अच्छे से इसको हमने बीट करना है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इसका रबड़ी वाला लुक आए, बाज़ारी लुक आए, तो फिर आपने थोड़ी सी इस पे मेहनत करनी होगी और इसे बहुत अच्छे से बीट करना होगा। और अब ये जो कैरमल है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ये आधा तो उसमें चला जाएगा, लेकिन जो फ्राई पैन में बच जाएगा ना उसमें आप थोड़ा सा हाफ़ कप जितना दूध डाल दें और इसको पका लें, ताकि जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है वो भी दूध के साथ मिक्स हो जाए, और फिर हम इसे खीर में डाल देंगे। ठीक है जी, ये जो बचा हुआ था ये भी इसमें डाल देंगे। और आप इसका कलर देखें कितना ब्यूटीफुल इसका कलर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब हम इसे दोबारा मिक्स करेंगे। और ये किसी खोए वाली आइसक्रीम से कम नहीं बनती है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये समझे कि ये मेरी तरफ से ना आपके लिए ईद का गिफ्ट है। बस इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, और अब ना तो इसमें कोई चावल का दाना बाकी है, ना ही इसमें रस का पता चल रहा है। जब आप खाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये बग़ैर खोए के ज़बरदस्ती रबड़ी तैयार है। और ये देखें, अब मैं इसको डाल दूँगी, एक डिश में डाल दें। खुली सी डिश हो उसमें फिर बहुत अच्छी लगती है ये। तो इस तरीके से हमने इसको डाल दिया। जब ये थोड़ी ठंडी हो गई तो मैंने इसको बादाम और थोड़े से मेरे पास गुलाब के पत्ते थे, उसके साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ज़बरदस्त सी खीर को ज़रूर ट्राई करेंगे। ईद पर अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएंगे। तो इंशाल्लाह और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।